Okay, so let start doing that question. ऑलरेडी ये क्वेश्चन है बट हम इसको हटा देते हैं। कल जो क्वेश्चन अभी हुआ था वहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ओके, तो आपको क्वेश्चन क्लियरली दिख रहा है? यस सर। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं और बहुत मतलब मैं इत्मीनान से बताऊंगा क्योंकि समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन एक और मैंने देखा है, वो हम बाद में कराएंगे अगर टाइम मिल जाता है आज ही। तो देखिए, क्वेश्चन तो कई बार वैसे इसका डाटा जो है हमने तो काफी मतलब क्वेश्चंस में कह रखा है, लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं और डायरेक्ट क्वेश्चन से डाटा को बताते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, शहर ए में यदि परीक्षा एक में शामिल होने वाले पुरुष छात्रों की संख्या में 15% छात्रों का चयन साक्षात्कार में शामिल होने के लिए किया गया, तो साक्षात्कार के लिए चुनी गई महिला छात्रों की संख्या साक्षात्कार के लिए चुने गए पुरुष छात्रों की संख्या का कितना प्रतिशत है? तो सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा था कि आपको डाटा पता है और उसमें 5 शहर दिए हुए हैं, ए बी सी डी और ई। इसमें जो शहर की बात करी जा रही है वो है ए, यानी कि हम सिटी ए की बात कर रहे हैं सबसे पहले। अब सिटी ए में परीक्षा एक की पहले बात हो रही है, यानी एग्जाम वन की बात हो रही है। शामिल होने वाले पुरुष छात्रों की संख्या, तो सबसे पहले ए देख लें और उसमें कुल जो छात्र एग्जाम वन में सम्मिलित हो रहे हैं उनकी संख्या है 7800। ठीक है, 7800। ओके, जैस्मिन लेफ्ट हो गई, चलिए कोई बात नहीं, आप देखते रहो। 7800 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, और कह रहा है कि शामिल होने वाले पुरुष छात्रों की संख्या के 15% छात्रों का चयन साक्षात्कार में शामिल होने के लिए किया गया है। तो देखिए, परीक्षा एक में जो शामिल हुए हैं वो कुल संख्या यहाँ पे छात्रों की 7800 है, और इसमें कह रहा है कि पुरुष छात्रों की संख्या के 15% छात्रों का चयन जो है वो इंटरव्यू में शामिल होने के लिए किया गया है। तो सबसे पहले तो आपको 7800 का आपको 45% निकाल लेना पड़ेगा, कि आपको ये पता करना पड़ेगा कि असल में कितने प्रतिशत छात्र परीक्षा दो में शामिल हुए, और जिन्होंने परीक्षा एक जो है पास करी, और फिर उसके बाद उसका 15% आप निकालोगे, परीक्षा एक में शामिल होने वाले पुरुष छात्रों की संख्या निकालोगे, उसका 15% निकालोगे। तो सर हाँ, मैंने क्या किया था, मतलब मैंने इतना तो समझ में आ गया था क्वेश्चन से, तो मैं डायरेक्टली 15% निकाल रही थी, तो मुझे वही समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन अब मुझे समझ में आया। अच्छा, पहले मतलब जो सेकंड उसमें पास हुए हैं तो पहले उनका 45% निकाल के, फिर जो 45% निकाल के जो आंसर आएगा फिर उसका 15% निकालेंगे।
हाँ, क्योंकि यदि परीक्षा एक में शामिल होने वाले, यहाँ पे दिया हुआ है, पुरुष छात्रों की संख्या के 15% छात्रों का चयन साक्षात्कार, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, इंटरव्यू के लिए तभी चयन होगा जब परीक्षा 2 पास कर लेगा कोई, तभी उसका चयन हो सकता है। तो वो 15% जो छात्रों का चयन हुआ है, वो साक्षात्कार में जो जिनका चयन हो रहा है, वो परीक्षा एक में शामिल होने वाले पुरुष छात्रों की संख्या का प्रतिशत है। ठीक है, तो हम इसको निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए 7800 है। और देखिए निकालने का तरीका जरूर देखा करिए कि कैसे निकाला जा रहा है, और उसमें क्या शॉर्टकट ट्रिक्स इस्तेमाल करी जाएगी, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, ओके, इसको मैंने, हाँ, तो इसका हम पहले जो है निकाल लेते हैं कितने मेल हैं इसमें। ठीक है, तो 7800 परीक्षा एक में शामिल होने वाले कुल संख्या है, जिसमें से मेल हम निकाल लें सबसे पहले, परीक्षा एक में शामिल होने वाले पुरुषों की संख्या। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे? 6:7 दे रखा है, तो सर वो 6/13 होगा। ये 6/13 होगा। ठीक है, और तो ये 13 6 78 600 और 6 मतलब 3600 आएगा। राइट, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, ये कट जाएगा, 13×6 = 78 और 6×6 = 36, यानी 3600 आपका आ जाएगा। ये 3600 मेल हो गए। ठीक है, इसमें यानी 7800 स्टूडेंट्स में 3600 स्टूडेंट्स मेल हैं। पहले तो हमको ये पता चल गया। अब कह रहा है कि परीक्षा एक में शामिल होने वाले पुरुष छात्रों की संख्या के 15% यानी 3600 जो है, अब 3600 है, उसका 15%। ठीक है, इसका 15% आपको निकालना है। तो अब देखिए ये कैसे निकलेगा, तो 15% निकालना है, तो पहले 10% निकाल लो 3600 का, तो 360 आ जाएगा। और फिर 5% अलग से निकाल लो, तो आ जाएगा 10% का आधा ही होगा 5%, यानी 360 अगर 10% है तो आधा इसका हो जाएगा 180। तो 360 में 180 जोड़ दो, तो 360 में 180 जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 300 + 100 400, 400 और 500, 540। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने तो दिमाग में किया, मैं फिर से बता दे रहा हूं मैंने क्या किया। यहां पे लिखा हुआ है 3600, मैंने इसका 10% निकाला पहले। तो जब 10% इसका निकालेंगे तो इधर साइड से एक जीरो लगा देंगे, मतलब एक जीरो हटा देंगे एक पॉइंट लगा करके। ठीक है, तो जब पॉइंट इधर यहां पे लगाएंगे तो बचेगा कितना, 360, यानी 10% तो आ गया 360। अब 5% क्या होता है, इसी का आधा तो होता है ना 10% का, 2 से डिवाइड जब करते हैं, तो 5% का मतलब इसी का आधा, यानी 360 का आधा 180। ठीक है, अब मैंने दोनों को ऐड कर दिया, बस यही किया है। और जब आप दोनों को ऐड करोगे तो 540 आपका आ जाएगा। ठीक है, यही मैंने यहाँ पे किया है। आई होप आपको चीजें दिख रही होंगी, समझ में भी आ रही होंगी। तो 540 तो ये हमारा आ गया। इतनी बात क्लियर अभी आई समझ में? फिर से एक बार बता देते हैं। सिटी ए है, सिटी ए में 7800 बच्चे हैं। 7800 का हमने निकाला जो है 7800 का हमने 6/13 किया। वो हमने अनुपात देखा कि महिलाओं और पुरुषों का अनुपात यानी रेशियो दे रखा है 6:7, जिसमें से 6 पुरुष हैं 7 महिलाएं हैं, तो कुल मिलाकर के 13 बच्चे हो गए, जिसमें से 6 पुरुष हैं। तो इस प्रकार से हमको पुरुष पता चल गए कि पुरुष 3600 हैं। 3600 पुरुष पता चले, उन्हीं का 15% निकालेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितने पुरुष जो है साक्षात्कार यानी इंटरव्यू में शामिल हुए हैं।
तो साक्षात्कार के लिए चुनी गई महिला छात्रों की संख्या साक्षात्कार के लिए चुने गए पुरुष छात्रों की संख्या का ही प्रतिशत हमें निकालना है। हमको ये जो 540 निकल करके आया, ये क्या निकल करके आया? ये वो मेल हैं जो इंटरव्यू के लिए चुने गए। ठीक है, ठीक है, ये हमको पता चल गया 540। अब ये ए में, हाँ तन्या, हाँ सर, समझ में आ रहा है, ये बोल रही हाँ, थी। तो अब ए में देखो, यहां पे देख सकते हो कि 351 यानी 351 लड़कियां हैं जिन्होंने इंटरव्यू दिया है। ठीक है, और हमको ये भी पता चल गया है कि 540 मेल हैं जिन्होंने इंटरव्यू दिया। तो दोनों पता चल गए, ये फीमेल का पता चल गया जो कि ऑलरेडी डाटा में दिया है, और मेल वाला हमने निकाल लिया। बस इन्हीं दोनों का आपको प्रतिशत निकालना है। ठीक है, अब एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, एक बार फिर से चाहे तो पढ़ लेना जब भी एग्जाम में आएगा। तो साक्षात्कार के लिए चुनी गई महिला छात्रों की संख्या साक्षात्कार के लिए चुने गए पुरुष छात्रों की संख्या का, ये जो का लिखा रहता है, का के बाद जो लिखा हो यानी उसको नीचे रखना है, यानी पुरुषों को नीचे रखना है, यानी पुरुष छात्रों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो यानी 540 नीचे आएगा। अभी ये हिंदी में लिखा है इसलिए हिंदी में बता रहा हूं, इंग्लिश में ऐसे लिखा रहेगा कि ऑफ करके। ठीक है, तो जब भी ऑफ करके लिखा होगा तो वो डिनोमिनेटर में आएगा, और जो आगे लिखा रहेगा वो ऊपर आएगा। तो ये कंफ्यूजन मत करिएगा वहां पे, अदरवाइज वहां पे टाइम वेस्ट हो जाएगा। 351 लिखा, इंटू 100 किया, और इसी को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा परसेंट आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करें? तो थोड़ा से आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और थोड़ा से माइंड कैलकुलेशन है, इजी है। आप जीरो से, यहाँ से जीरो काटिए, एंड उसके बाद सोचिए कि किससे कट सकता है। तो ये देखिए 2 से कट सकता है, 54 है तो इवन नंबर है, 10 भी इवन नंबर है, तो 2 से कट सकता है। 2 5 जा 10 मैंने काट दिया, और 54 है तो ये कट जाएगा, 27 दूनी 54, ठीक है, 27 आ जाएगा। अब 27 से 351 को काटना पड़ेगा आपको, अगर कट सकता है तो कट जाएगा, वैसे 7 में 1 आता है, और इसको हम काटते हैं, डिवाइड करते हैं, 1 से ले जाते हैं तो 27 आएगा, 27 आएगा, 81 बचेगा, और 27 तिया 81। ठीक है, और 13 पंचे 65 होता है, 65% आ जाएगा, जो कि आंसर ऑलरेडी मार्क है। अभी इसमें अभी कोई डाउट आ रहा हो कहीं पे? यस तान्या, कोई डाउट महसूस हो रहा हो आपको कहीं पे? सर। हम्म, ओके। यस तो हाँ चलिए जैस्मिन, ठीक है, आप भी देखते रहिए, और कोई डाउट होगा तो वैसे आप टेक्स्ट भी कर सकते हो हाँ, अगर आप। मैं लिखने वाली थी कि वो मैसेज करके बता सकती है, या ग्रुप पे मैसेज कर दे, यहाँ हाँ, पे भी मैसेज होता है। यहाँ पे भी मैसेज होता है, गूगल मीट पे हम कर रहे हैं तो यहाँ पे मैसेज आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक फैसिलिटी है इसमें कि ड्यूरिंग मीटिंग यू कैन मैसेज। ओके, तो सॉरी, ओके ओके, ठीक है। तो हाँ, समझते रहिएगा जैस्मीन, और आप रेगुलर नहीं हैं इसलिए थोड़ा सा मैंने और पूछा, लेकिन आप वीडियोस अगर देख रही हैं रेगुलर बेसिस पे, और कोई डाउट अगर आपको होता है तो आप टेक्स्ट करके मैसेज के थ्रू ग्रुप पे पूछ ही सकती हैं। ठीक है, ओके। तो ये वाला तो हो गया क्वेश्चन। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक मिनट मैं क्लियर कर देता हूँ।
ये आई थिंक कल मैंने कराया था, शायद 90s का आंसर आ रहा था। हाँ, ये कल हुआ था। नहीं सर, ये वाला नहीं हुआ था। अच्छा, नहीं हुआ आप है। नहीं, आपने कल जो पहले मैं और सारिका थी जिस दिन, वो वाला रिपीट करा दिया था। ओके ओके, चलिए ठीक है, तो फिर इसको करते हैं। देखिए, इसमें दिया हुआ है शहर ई। सबसे पहले तो सिटी ई दे रखा है। तो सिटी ई दे रखा है। जैसे ही ये पता चले कौन सा, अभी तो यही क्वेश्चन चल रहा है तो इसी के हिसाब से बताऊंगा। वैसे अभी दूसरा क्वेश्चन आएगा, उसमें भी यही चीज करनी रहती है। जैसे ही आपको पता चले, जो डाटा जिस भी चीज का दे रखा है वहां पे आपकी निगाह जानी चाहिए। और सिटी ई में परीक्षा एक लिखा भी है पहले ही शुरुआत में, शहर ई में परीक्षा एक। तो जैसे ही शहर ई दिखा, परीक्षा एक दिखा, आपको फट से शहर ई के सामने 6,000 लिख देना है। क्योंकि शहर ई में परीक्षा एक में 6,000 बच्चे सम्मिलित हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको लिख देना है, यानी इतने लोगों ने एग्जाम वन दिया है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। परीक्षा में शामिल होने वाली महिला छात्रों में से 1% का ही साक्षात्कार के बाद अंतिम रूप से चयन हुआ। तो देखिए, परीक्षा एक में 6,000 लोग अपीयर हो रहे हैं एग्जाम देने के लिए, और लिखा हुआ है कि उसमें शामिल होने वाली महिला छात्रों में से केवल 1% का ही अंतिम रूप से, यानी कि फाइनल सिलेक्शन हुआ है। यानी कि 1% गर्ल्स सेलेक्ट हुई हैं फाइनली। गर्ल्स, 1% गर्ल्स सिलेक्टेड। ठीक है, सिर्फ 1% का ही साक्षात्कार के बाद अंतिम रूप से चयन हुआ। लेकिन यह निकालना पड़ेगा ना कि साक्षात्कार कितने लोगों का हुआ, कितने लोगों ने परीक्षा एक पास करी, कितने लोगों ने परीक्षा दो पास करी। तो 6,000 लोग तो अपीयर हुए, ये स्टूडेंट हैं, कुल संख्या यहाँ पे 6,000 है। जिसमें में से जो है हमको दिया हुआ है 40% लोगों ने परीक्षा टू में पार्टिसिपेट किया, यानी 6,000 का 40%। ठीक है, परीक्षा एक के बाद परीक्षा टू में उत्तीर्ण हुए तो वो 40% है। तो इसका 40% क्या आ जाएगा? 40% का मतलब होता है 2/5। और 24. हाँ, ठीक है, 24 आ जाएगा और 2400 आ जाएगा। ठीक है, 2/5 आएगा तो 12×5 = 60 और 12×2 = 24, तो 2400 आ जाएगा। यानी 2400 लोग पास होकर के इंटरव्यू में गए, वो मेंस में गए, परीक्षा टू में, एग्जाम टू में। यहाँ पे ये एग्जाम टू में इतने बच्चे अपीयर्ड हुए। अभी मेल फीमेल की बात नहीं करी जा रही है। अब हमको ये निकाल लेना है कि मेल फीमेल कितने हैं। तो यहाँ पे आप देख लो, 6,000 है ही, उसका मेल फीमेल तो आराम से निकल ही सकता है। 2:3 दिया है, यानी कि 3 बाई कितना हो गया, 5 हो गया। तो यहाँ पे 12 × 36, 3600 कितने आ गए, गर्ल्स आ गई, जो एग्जाम वन में शामिल हुई थी 6,000 में से। तो जब एग्जाम वन में 3600 गर्ल्स शामिल हो रही हैं, तो उनका सिर्फ 1% तो क्या हो रहा है, 3600 का 1% कितना आएगा,
भाई इनका एक ही परसेंट तो सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड हो रहा है ना ऑलरेडी, मतलब फाइनल सिलेक्शन जिनका हो रहा है 36 आ जाएगा। 36 आ जाएगा। ठीक है, एक सर मिनट। हाँ, 3600 कैसे आया? ये 3600 कैसे आया? 3600 सर कैसे जी? अ- अ- अच्छा, आप शायद 3600 पूछ रही हैं कैसे आया। देखिए वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए आप ध्यान से 2:3 दिया हुआ है। ठीक है, 2:3। इसमें 2 जो है वो है आपके मेन यानी मेल, और 3 जो है वो है गर्ल्स। ठीक है, तो मतलब मेल फीमेल कर लीजिए इसको, या गर्ल्स कर लीजिए, मैन या गर्ल्स कर लीजिए। तो दो मेन हैं तो 3 जो है फीमेल है, तो मेल फीमेल है 2-3। कुल कितने हो जाएंगे? कुल हो जाएंगे इसमें 5, रेशियो के हिसाब से, मतलब कुल संख्या 5 हो जाएगी, जिसमें 5 में से 2 जो है वो आपके मेल हैं, और 3 जो है 5 में से आपकी फीमेल है। ठीक है, तो हमने यही किया है यहाँ पे। हमने बस फीमेल वाला जो एक्चुअल फिगर है उसको निकाला है, क्योंकि ये हमको रेशियो में दे रखा है। हमको इसको फिगर के रूप में एक्चुअल में कितने लोग थे उसको निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि ये हमको फ्रैक्शन में दे रखा है। आप समझ रही हो ना बात को? तो ये हमने एक्चुअल में निकाल लिया कि 3600 गर्ल यस है। सर। हाँ, तो ये हमको फ्रैक्शन में दे रखा है। फ्रैक्शन तो आपको मैंने समझाया ही था कि किसी भी चीज को आप लाओगे तो वो असल में 100% होता है, जो कि 1% के 1 के बराबर होता है। फिर वही 1/1 हो जाता है, तो उसको हम तोड़ते चले जाते हैं, तो 3/5 ऐसे करके कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमने 3600 इंटू 1% किया, तो हमारा आ गया 36। अब ये जो 36 आया, ये 1% निकाला हमने साक्षात्कार, अंतिम रूप से चयनित हुई हैं इतनी गर्ल्स। तो इतनी गर्ल्स हैं जो फाइनली सिलेक्टेड हुई हैं, 36 गर्ल्स फाइनल सिलेक्शन पाया है इन्होंने। आगे कह रहा है, और साक्षात्कार के बाद अंतिम रूप से चयनित होने वाली महिला छात्रों की संख्या साक्षात्कार के बाद अंतिम रूप से चयनित होने वाले छात्रों की संख्या का 40% है। तो अंतिम रूप से जो चयनित सर छात्र हैं, हाँ, मैं ये कह रही थी कि हाँ जैस्मिन बोलिए। 36 से आया? 36 कैसे आया? ये आप 5 से करेंगे या 3 से करेंगे? नहीं, 3 से करेंगे 3600, क्योंकि ये गर्ल्स का वो है ना, फ्रैक्शन वैल्यू ये गर्ल्स की दे रखी है, इसलिए हमने 36 से करा, मतलब 3 से किया है। सर तब तो 12 आना चाहिए। क्या? अगर 3 से आप, 18 आना चाहिए इसमें। हाँ जैसे मैंने क्या किया है कि ये 5 और 5 को 12 से ये 60 को काट दिया है, और बस मल्टीप्लाई किया है, 12 तिहाई 36, तो 3600 आ गया। ठीक है, हाँ, हाँ। आप टेक्स्ट कर दीजिए, अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही हो तो टेक्स्ट कर दीजिए, मतलब मैसेज कर दीजिए। हाँ, हाँ, ठीक है। देखिए ये गर्ल्स का है ना, तो हमने गर्ल्स निकाल ली, 3600 गर्ल्स एग्जाम 1 में बैठी थी। ठीक है, और उसमें में से सिर्फ 36 का फाइनल सिलेक्शन हुआ है,
और वही बता रहा है कि जिनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है वो कुल छात्रों का 40% है। ठीक है, जो अंतिम रूप से चयनित हुए हैं। तो अंतिम रूप से जो चयनित छात्र हैं उनका कुल 40% है वो। ठीक है, तो फाइनली गॉट सिलेक्शन। मान लीजिए जो फाइनली जितने बच्चों का हो रहा है सिलेक्शन उनको हम एस से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, जिनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है उसको हम एस से डिनोट कर दे रहे हैं। और ये एस का 40% जब हम निकाल रहे हैं जो क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है, तो वो बराबर है किसके? जो महिलाएं सिलेक्ट हुई हैं, यानी 36 के बराबर है। फाइनली 36 महिलाएं सिलेक्ट हुई हैं ना, गर्ल्स सिलेक्ट हुई हैं, तो उन्हीं के बराबर है। अब यहां से आप ये तो निकाल ही सकते हो कि कितने फाइनल स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। 40% का मतलब होगा 2/5, 36 है ही, तो यहां से आप काट दीजिए इसको। 90, तो 90 स्टूडेंट्स आ जाएंगे जिनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। यही शायद पूछ रहा था कि शहरीन में साक्षात्कार के बाद से अंतिम रूप से चयनित छात्रों की कुल संख्या क्या है। तो कुल संख्या 90 है। ठीक है, अभी इसमें कोई दिक्कत आई हो तो बताइए। यस तान्या, आपको समझ में आया? यस सर। हाँ, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। सिटी ई थी। देखो, एक प्रोसेस से हमको चलना पड़ता है। अभी ऐसा लग रहा होगा कि काफी लेथार्जिक है, थोड़ा लंबा है, मतलब स्टेप्स, बट एक्चुअली मैं एक एक स्टेप्स को बहुत स्लो बता रहा हूँ इसलिए लंबा लग रहा है। एक्चुअल में इतना इतना मतलब टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, अगर आप करोगे एक्चुअल में। ठीक है, वो प्रैक्टिस से आ भी जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। सिटी ई में 6000 बच्चे हैं जो कि एग्जाम 1 में अपीयर हो रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, 1 गर्ल सिलेक्टेड, 1% गर्ल, 1% गर्ल्स जो है, टोटल जो है 1% गर्ल्स का ही सिलेक्शन हो रहा है ओवरऑल सिलेक्शन, यानी कि फाइनल सिलेक्शन जिनका हो रहा है वो 1% है, गर्ल्स। ठीक है, और वो 1% किसका है? वो 1% एग्जाम 1 में जो अपीयर्ड हुई थी गर्ल्स उनका है। तो पहले तो हमको ये निकालने लेना होगा कि अपीयर्ड कितनी हुई थी एग्जाम में। ठीक है, तो अपीयर्ड कितनी हुई थी? यहाँ पे ये अपीयर्ड हुई थी कितनी? 3600 अपीयर्ड हुई। ठीक है, ये हमने निकाल लिया 3/5 करके, वो हमने निकाल लिया। उसका 1% आ गया 36 गर्ल्स। नाउ वी नो दैट आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन, हियर इट इज रिटन कि साक्षात्कार के बाद अंतिम रूप से चयनित होने वाले छात्रों की संख्या का 40% है। क्या है? मैं जरा यहां से पढ़ता हूं तब समझ में आएगा। साक्षात्कार के बाद अंतिम रूप से चयनित होने वाली महिला छात्रों की संख्या साक्षात्कार के बाद अंतिम रूप से चयनित होने वाले छात्रों की संख्या का 40% है। जो अंतिम रूप से चयनित यानी फाइनली जो स्टूडेंट सेलेक्टेड हुए हैं, जब हम उनका 40% निकालेंगे तो जितनी लड़कियां फाइनली सिलेक्टेड हुई हैं वो आ जाएंगी। और हमको ये पता है कि फाइनली इतनी लड़कियां सिलेक्टेड हुई, 36 गर्ल्स। तो जब आपने मान लिया इतने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, एस, हमने एस से डिनोट कर दिया कि एस बच्चे सिलेक्ट हुए, उनका जब 40% निकालोगे तो 36 आ रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है, उस हिसाब से निकालें तो हमारा 90 आ जाएगा आंसर। ठीक है, सो दैट इज व्हाट आई मीन टू से। और आई थिंक अब आपको पूरा समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ओके, एक्चुअली थोड़े से लेंदी क्वेश्चंस भी हैं ये, जो दिसंबर में आए थे, तो इसलिए लेंदी लग रहे हैं। अदरवाइज इतना मतलब लेंदी तो नहीं आता है, लेकिन थोड़ा से लेंदी आया है इसमें। ये तो अभी मैंने करा ही दिया। एक मिनट, कौन सा नहीं करा है ये भी करा दिया 90 आई थिंक। तो अभी करा है, कौन सा लेफ्ट है? ये वाला आई थिंक पहले तो कराया था, जिसमें आई थिंक है ना जो। सर ये कराया था कि ये मतलब सबका रेशियो वो करके, और ये जो मेन सिटीज दी है कि कितने वो हुए हैं, हम्म। तो ये हाँ तो कराया था इसमें कि 4000 से ज्यादा कितने हैं, मतलब राइट, कितनी सिटीज हैं। राइट, ये मैं करा चुका हूँ। तो ये भी हमारा हो चुका है, ठीक है। और आई डोंट थिंक सो कोई क्वेश्चन इसमें बचा है। आपने एक क्वेश्चन भेजा था, इसी का था जिसका आंसर 100% आ रहा था, वो वाला बचा है, ग्रुप में है एक वो। मिनट, हाँ हाँ, वो होना चाहिए यहाँ भी कहीं। क्योंकि मैं ग्रुप से ही लेकर के इसको यहाँ पे लगाता हूँ। नो, दिस वन वी ऑलरेडी डिड इट। तो मैं एक मिनट ग्रुप से ही लेकर के इसको लगाता हूँ फिर से। ये वाला। हम्म। ओके, ठीक है, इसको हम करते हैं। ओके, साक्षात्कार के लिए चुने गए पुरुषों की संख्या और साक्षात्कार के लिए चुनी गई महिलाओं की संख्या के बीच का अनुपात 1:2 है, यानी 1:2 है। तो पहले मैं इतना ही लिख लेता हूं, क्योंकि क्वेश्चन काफी लंबा है, तो हम ज्यादा पढ़ेंगे तो फिर जो है मिक्सअप होता चला जाता है। तो पहले लिख लेता हूं जितना जितना हो, मतलब यू नो टेल कर रहा है, क्वेश्चन गिवन है। ओके, सिटी भी दिया है इसमें, उसमें दिया है साक्षात्कार के लिए चुने गए पुरुषों की संख्या। तो मेल दिया हुआ है पुरुषों की संख्या साक्षात्कार में, यानी कि इंटरव्यू में ये सेलेक्ट हो रहे हैं। मैं शॉर्ट में इंटरव्यू लिख देता हूँ, इंट लिख देता हूँ, ठीक है। एंड साक्षात्कार के लिए चुनी गई महिलाओं की संख्या में एफ से लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पे शॉर्ट में इंटरव्यू लिख दे। ये है 1:2, यानी 1:2, ठीक है। तो परीक्षा एक में शामिल होने वाले पुरुषों की संख्या में साक्षात्कार के लिए चुने गए पुरुषों की संख्या का प्रतिशत। तो परीक्षा एक की बात अब यहाँ पे कर दी गई है, यानी एग्जाम 1 की। और उसमें कह रहा है कि शामिल होने वाले पुरुषों की संख्या में, तो इसमें जो शामिल हुए हैं मेल्स। ओके, ओके,
संख्या में साक्षात्कार के लिए चुने गए पुरुषों की संख्या का प्रतिशत आपको बताना है। यानी ये जो मेल हैं वो एग्जाम 1 दिए हैं एंड जो मेल्स इंटरव्यू दिए हैं तो परीक्षा 1 में शामिल होने वाले पुरुषों की संख्या में से साक्षात्कार के लिए चुने गए पुरुषों की संख्या का प्रतिशत। अच्छा अच्छा, तो ये जो मेल्स अपीयर्ड हुए हैं पेपर 1 में, ठीक है, इसको अपॉन में कर लो आप मेल्स जो सिलेक्टेड हुए हैं इंटरव्यू के लिए, ये कह रहा है। मैं थोड़ा छोटा लिखता हूँ, एक्चुअली काफी इसमें डाटा दिया है, अदरवाइज मिक्सअप हो जाएगा तो फिर आपको। ओके, नाउ इट्स क्लियर। सिटी बी है, ओके, और उसमें जैसा हमने देखा अभी मेल है जो कि इंटरव्यू में अपीयर्ड हुए हैं एंड द फीमेल जो कि इंटरव्यू में अपीयर्ड हुए हैं, एंड ये दिया हुआ है 1/2 या कह लें 1:2। ठीक है, पहली चीज। नेक्स्ट कह रहा है कि एग्जाम 1 जो मेल दे रहे हैं यानी कि पुरुषों ने जो दिया है या पुरुष जो अपीयर्ड हुए हैं, इसके बराबर जो मेल सिलेक्ट हुए इंटरव्यू में। आप लोग को सुनाई और दिखाई देनो दे रहा है ना, अदरवाइज मैं पढ़ाता चला जाऊंगा। हाँ, तो इसका प्रतिशत, ठीक है, मेल जो अपीयर्ड हुए किसमें, एग्जाम 1 में, और मेल जो सेलेक्ट हुए इंटरव्यू में, उन दोनों को मतलब अपॉन में लिखा ऐसे करके और इनटू 100 किया। क्योंकि यहां पे आप देखो, पढ़ो ध्यान से, तो परीक्षा 1 में शामिल होने वाले पुरुषों की संख्या में से साक्षात्कार के लिए चुने गए पुरुषों की संख्या का प्रतिशत, यानी जितने बच्चे इंटरव्यू में शामिल हुए हैं उनमें में से जितने बच्चे एग्जाम 1 में अपीयर्ड हुए थे उसका प्रतिशत, तो ऐसे लिखा जाएगा उसको। ठीक है, ये वाला थोड़ा इसने लंबा बनाया है क्वेश्चन। परीक्षा 1 में शामिल होने वाली महिलाओं की संख्या में से साक्षात्कार के लिए चुनी गई महिलाओं की संख्या का कितना में से कितना प्रतिशत अधिक है, यही बताना है। यानी यहां पे भी बात वही लिखी है कि एग्जाम 1 में अब फीमेल आ गई, यहां पे जो फीमेल अपीयर्ड हुई हैं और जो फीमेल सिलेक्टेड हुई इंटरव्यू के लिए इनटू 100। ठीक है, ये दोनों बातें कही। अब हमें यही बताना है कितना प्रतिशत अधिक है इनमें में से। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? अब हमको देखिए सारा डाटा मैंने लिख दिया है जो क्वेश्चन में दिया है। अब हम एक एक करके देखते हैं, निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे कि एग्जाम 1 में कितने मेल अपीयर्ड हुए। ठीक है, तो एग्जाम 1 में अपीयर्ड कितने मेल हुए, हम सिटी बी की बात कर रहे हैं, इस वाले की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम निकालते हैं सिटी बी यानी कि 10,000। 10,000 में से 1:4 दे रखा है। ठीक है, यानी कि एक अगर पुरुष है, 5 में से एक पुरुष है, 4 महिलाएं। यहां से निकालो, यहां से तुम्हारा ये वाला पार्ट निकलेगा। ठीक है, तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड इट।
कितना निकल आएगा? 2000। ठीक है, ये 2000 क्या आ गए? मेल आ गए जो एग्जाम 1 में अपीयर्ड हुए। इतनी बात क्लियर है? अगर 2000 मेल अपीयर्ड हो रहे हैं तो फीमेल कितनी अपीयर्ड होंगी निकालने की जरूरत नहीं है, यहीं से पता चल जाएगा। 8000। 8000, क्योंकि कुल मिला के बच्चे 10,000 हैं। 10,000 में से 2000 अगर मेल हैं तो 8000 फीमेल है। दो चीजें पता चल गई। सॉरी, मेल लिख दिया मैंने, फीमेल। एग्जाम 1 में ये भी पता चल गया और ये भी पता चल गया। ठीक है, दो चीजें हमको पता चल गई। अब मेल सेलेक्टेड फॉर इंटरव्यू, ये निकालो। ये कैसे निकलेगा? मेल सिलेक्टेड फॉर इंटरव्यू, देखिए हमको ये पता चल गया एग्जाम 1 में 2000 बच्चे थे जो मेल थे, तो उसमें में से 26% बच्चे मतलब 26% बच्चे जो शामिल हुए हैं वो परीक्षा 2 में शामिल हुए हैं, और हमको निकालना है मेल सिलेक्टेड फॉर इंटरव्यू। ओके, हाँ तो हमको फीमेल दी है, कितनी दी है? 460 दी है ना? तो 460 फीमेल इंटरव्यू दे रही हैं बी में, बी वाली सिटी में। तो मेल कितने होंगे? 460 महिलाएं हैं। कैसे सब निकालेंगे? 1460 माइनस कर देंगे। इसके लिए पहले जैसे आपको ये तो पता है, ये तो डाटा में दिया है टेबल में कि इतनी महिलाएं इंटरव्यू दे रही हैं 460, लेकिन अभी ये नहीं पता है कि कितने बच्चे इंटरव्यू में बैठ रहे हैं ना। उसके हाँ। लिए आपको आपको जो है निकालना पड़ेगा 10,000 का 26%, क्योंकि 26% बच्चे जो है परीक्षा 2 जो है बैठ रहे हैं, उसमें पास कर रहे हैं, एग्जाम 2 में बैठ रहे हैं। तो 2600 आप निकालो, 26% निकालो 10,000 का, कितना आ जाएगा ये? ये तो सीधे सीधे 2600 आ जाएगा, 20 कट जाएंगे। तो 26 ये यहाँ पे आ गए जितने लोगों ने एग्जाम 2 क्लियर किया सिटी बी से, यानी ये इतने लोग इंटरव्यू में गए हैं। ठीक है, अब इतने लोग इंटरव्यू में टोटल गए हैं, टोटल स्टूडेंट अपीयर्ड इन इंटरव्यू। ओके, तो टोटल स्टूडेंट ये हैं जिसमें से 460 ये हैं, तो आप 2600 में से अगर 460 निकाल देंगे तो आपको मेल वाले मिल जाएंगे कि कितने बच्चे हैं जिन्होंने, मेल वाले जिन्होंने इंटरव्यू दिया था। तो 100 में से 60 करते 40। ठीक है, तो ये है 2600, लेकिन इन्होंने तो वो दिया टोटल स्टूडेंट अपीयर्ड इन इंटरव्यू 460 अपीयर्ड हुए थे इंटरव्यू में। 26 सब तो ज़्यादा आ रहा है, वो कुछ गलती हो रही है क्या? 26% हमने निकाल लिया जो परीक्षा 2 में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या का प्रतिशत है 2600 परीक्षा 1 में, और साक्षात्कार में शामिल होने वाली महिलाओं की संख्या परीक्षा 2 में उत्तीर्ण होने वाले के बाद 460 है। ठीक है,
इसको सॉल्व करें तो ज़्यादा आ रहा है। क्योंकि अगर 460 फीमेल है तो ये इतनी होनी चाहिए। 2600 तो ये आ गई। कोई चीज़ मिस हो रही है। एक मिनट। क्या मिस हो रहा है? अच्छा हाँ ये, हाँ ये तो मिस ही कर रहे हैं जो एक डाटा दिया है। सिटी बी में मेल्स का और फीमेल्स का इंटरव्यू का जो रेशियो था वो तो यहाँ दे रखा था, यहाँ दे रखा है 1:2, है ना? वो दे रखा है। इतने लोग तो एग्जाम 2 में अपीयर्ड हुए थे, ठीक है? 26%, यानी 2600 लोग, ठीक है? ये तो एग्जाम 2 में अपीयर्ड हुए। और हमको दे रखा है कि मेल और फीमेल का इंटरव्यू का जो रेशियो है वो 1:2 है। यानी एक मेल अगर इंटरव्यू, दो में से एक मेल है, यानी कुल मिलाकर के 3, ठीक है? तो अभी हमें निकालना है, फीमेल का तो हमको पता है 460 है, ठीक है? और मेल का हमको निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? हम क्या करते थे, हम टोटल जो रहता था उसमें में से हम मेल वाला हमको निकालना है जैसे, तो यहाँ पे 1:2 दिया है ना, तो 2 मेल है, नहीं 2 फीमेल है और 1 मेल है, तो फीमेल वाला हमको पता है यहाँ पे, तो 2/3 कर दें और 460 कर दें, तो हमें मेल वाला पता, मतलब टोटल पता चल जाएगा, और टोटल पता चल जाएगा तो हमको फीमेल पता चल जाएगा, ठीक है? मेल वाला पता चल जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे टोटल निकाल लेते हैं। 460 इंटू 3/2, 2×2=4, 2×3=6, 23×3=69, 690, यानी 690 टोटल स्टूडेंट हैं जो इंटरव्यू में अपीयर्ड हुए। ठीक है, ये चीज समझ में आई है क्या हुआ? थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। सो यहाँ पे 690 बच्चे आ गए कुल जो इंटरव्यू में अपीयर्ड हुए हैं, और अब हमको ये पता है कि 460 जो है वो फीमेल है इंटरव्यू में अपीयर्ड हुई हैं, तो आप निकाल सकते हैं ना मेल कितने हैं। 690 में से अगर हम 460 को माइनस कर दें तो हमारा वो निकल आएगा, ठीक है? 230, 230 आपके क्या हो गए, मेल हो गए जो इंटरव्यू में अपीयर हुए, जिन्होंने इंटरव्यू दिया है, ठीक है? तो इतना समझ में आया? अभी थोड़ा से लंबा क्वेश्चन है, अभी आंसर तक तो पहुंचे नहीं है। पहले ये बताइए कितना समझ में आया। यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमने देखिए क्या किया, एक बार फिर से मैं फिर भी बता देता हूं। देखिए यहां पे सबसे पहले ही दे रखा था हमें कि सिटी बी में मेल जितने इंटरव्यू दिए हैं और जितने फीमेल इंटरव्यू दिए हैं उनका अनुपात 1:2 है, यानी 1:2 है। और हमको ये क्वेश्चन में दे रखा है कि एग्जाम 1 में जितने मेल अपीयर्ड हुए हैं और जितने मेल सिलेक्टेड हुए हैं इंटरव्यू में, इनटू 100 करोगे तो आपको जो है इसका मतलब मिलेगा। और इसी तरीके से
एग्जाम वन में कितनी मेल अपीयर्ड हुई हैं और कितनी मेल सेलेक्टेड हुई हैं, इनटू 100 करोगे तो आपको एक डाटा मिलेगा। अब कितना प्रतिशत उसमें में से क्या है, अधिक है, यही हमको निकालना है। यानी ये कितना अधिक है इसमें में से, वही हमको निकालना है। तो हमको सारे डाटा अब पता चल गए, हम रख देंगे इसमें। ठीक है, हमको पता है मेल अपीयर्ड हुए हैं एग्जाम वन में कितने, वो हुए हैं 2000, और फीमेल कितनी हुई है 8000। ठीक है, तो आप निकाल लो इसमें में से। तो 2000 में से 230 बट्टे 2000। ठीक है, 230 बटे 2000 इंटू 100। ठीक है, वही जो ऊपर लिखा था इसको मैं यहाँ पे नंबर में लिख रहा हूँ। ठीक है, और अगर फीमेल वाला लिखूं मैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा कितना, 460 बाई 8000 इंटू 100। ठीक है, अब इसी में हमको बताना है कि कौन ज्यादा कम है। तो ज्यादा कम वाला कैसे निकालते हैं, पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर उसको देख। यहाँ से 2 जीरो काट दीजिए, एक ये जीरो काट दीजिए, कितना आ गया, ये आ जाएगा आपका 23 बटे जो है आ गया 2, और ये आ गया 46/8। ठीक है, इतना आ गया। हमको ये इससे कितना ज्यादा है, ये वाला आपका मेल वाला है और ये वाला आपका फीमेल वाला है। ठीक है, तो ये कितना मेल वाला जो है फीमेल वाले से ज्यादा है, तो आप बताओ किसमें में से कितने को काटेंगे हम। यहाँ पे एक बार फिर से दिखाई दे रहा हूँ क्वेश्चन में कि पहले तो मेल वाले की बात करी गई है, फिर परीक्षा एक में शामिल महिलाओं की बात करी गई है, संख्या का कितना प्रतिशत अधिक है। तो मेल जितने चूज करे गए हैं वो फीमेल से कितने अधिक हैं, ये आपको बताना है, उसका प्रतिशत निकालना है। तो ये मेल वाला है, ये फीमेल वाला है। सर तो का के बाद जैसे आपने बोला था तो इसको पहले रखेंगे ना, फिर बाद में इसको रखेंगे। हाँ, एक बार फिर से पढ़ लीजिए। लिखा है तो परीक्षा एक में शामिल होने वाले पुरुषों की संख्या से साक्षात्कार के लिए चुने गए पुरुषों की संख्या का प्रतिशत। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है यही बात। फिर हाँ। यही बात सेकंड वाले में मेल फीमेल के लिए लिखी है। फिर यहाँ पे थोड़ा ध्यान से पढ़ने वाला है कि परीक्षा एक में शामिल होने वाली महिलाओं की संख्या में से साक्षात्कार के लिए चुनी गई महिलाओं की संख्या के प्रतिशत से कितना प्रतिशत अधिक है। यानी 23 जो 2 है वो कितना प्रतिशत अधिक है 46/8 से। ठीक है, तो वो निकालने के लिए आप 23/2 को माइनस कर दो 46/8 से, क्योंकि ये इससे कितना अधिक है, और अपॉन में जो है आपका आ जाएगा, नहीं। ये अपॉन में आपका, बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, इसी से आ जाएगा। ठीक है, सर 2 8 कैल्शियम लेंगे तो 16 आएगा। 8 नहीं 8 8 आएगा। आएगा, सॉरी 8 हाँ, आएगा। 8 आ जाएगा, और 2 4 जा 8, और यहाँ ये 23 चौके 92 आ जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा 46, तो ये आ जाएगा 46/8। एक मिनट रुकिए, फिर से लिखता हूँ, एक्चुअली ऊपर नीचे। 23/2 में से मैंने काटा 46/8, और नीचे की तो मैंने रखा ही नहीं। नीचे हम इसी को रखेंगे 46/8 को, क्योंकि इसी में से वो कर रहे हैं, और फिर इन
इंटू 100 कर देंगे। अब ये बना ये पूरा। अब इसको आप सॉल्व करिए। तो ये आ गया आपका 8 एलसीएम में। ये आ गया आपका 23 चौके 92 92 माइनस 46 46 अपॉन 46 बाई 8। तो ये इंटू 100 है। ये 46 फिर आ जाएगा। 12 में से 6 काटे 6 और 8 में से 4 काटे 4 और 46 बाई 8 है ही नीचे। ये सब कट जाएगा। इंटू 100 है तो 100% आ जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ देना चाहिए। मैंने सॉल्व तो करा दिया बट ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं करना चाहिए। इसको आप डायरेक्टली टिक मार सकते हो। ठीक है। सर क्यों एग्जाम की नहीं? मतलब 31 दिसंबर से 7 जनवरी के बीच तक है एग्जाम। अच्छा डेट आ गई। हाँ 37 दिसंबर से 7 जनवरी। 27। अच्छा हाँ 31 से दिसंबर से स्टार्ट होगा और 7 जनवरी को एंड हो जाएंगे, एक हफ्ते के अंदर अंदर पूरे एग्जाम। अच्छा यानी कि इस बार नया साल में ही ये लोग जो है। और ये सब तो पूरा बहुत। एक हफ्ते, इतने जल्दी नहीं तो पहले 15 दिन आराम से यूजीसी नेट का जाता था क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट्स होते थे। हाँ और क्या। आराम से पेपर कराए जाते थे। ये पिछले जून से ही इन्होंने 1 वीक में पेपर कराने का बड़ा ही अलग एक क्राइटेरिया निकाला है। इन्होंने एक न्यू क्राइटेरिया ये भी रख दिया है अब से कि जिसका नेट होता जाता है ना बार बार, तो बच्चे नेट प्लस जेआरएफ के लिए बार बार एग्जाम देते हैं, तो चूज हम्म। करने का ऑप्शन नहीं रहता था ना, अब चूज करने का ऑप्शन है। जिसका नेट है तो वो सिर्फ ओनली जेआरएफ चूज कर सकता है। अच्छा दैट्स वेरी गुड। ये तो अच्छी बात है। और ये अच्छा है अगर इस तरीके से चूज करने का है। ये क्वेश्चन इसलिए नहीं लगाना चाहिए। आप देखो इसमें कितनी कैलकुलेशन है तब जाके हम आंसर तक पहुंच पाएंगे। मतलब आपको खुद वहां पे आभास हो जाएगा कि इतनी कैलकुलेशन हो रही है तो इसको छोड़ दो। अगर मतलब लास्ट में खाली समय बचा हुआ है तब तो आप लगाओ ही लगाओ। इसीलिए मैंने लगा भी दिया कि मतलब खाली समय बच जाए और आपके पास खाली समय है तो आप तब लगाओ इस क्वेश्चन को और तब आपसे तो लग ही जाएगा। ठीक है। बहुत कैलकुलेशन थी बट ऐसा ही काफी चीजें इसमें सीखने को मिली कि रेशियो से कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे ऊपर नीचे निकाल सकते हैं। ठीक है। वो चीजें मैंने अभी आपको यहाँ पे बता दी। अभी एक चीज जो अभी मैंने इसलिए आज बताई भी नहीं, मैं मुझे बतानी है इसमें। लेस और मोर वाला तो मैंने आपको बताया ही था। इंक्रीज और डिक्रीज वाला मुझे बताना था अभी। ठीक है। कि इंक्रीज होता है और बढ़ना है। वैसे लेस और मोर से ही उसका कनेक्शन है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे इसमें क्या हो रहा था कि किससे ज्यादा बढ़ रहा है, तो 46/8 यानी फीमेल वाला था, तो इसमें में से इसका पूछ रहा था कि कितना प्रतिशत अधिक है। तो जिसमें में से पूछेगा उसी को नीचे रखा जाता है। ठीक है। यानी डिनोमिनेटर में वही आता है कि इसमें में से कितना अधिक है। यानी कि अगर मान लीजिए राम है, राम की सैलरी 1000 रुपए है और श्याम की सैलरी 2000 रुपीज है, 2000 है। तो ये राम की सैलरी से डबल है। तो अगर राम से आप पूछोगे तो वो ये कहेगा कि मेरी सैलरी श्याम से, मेरी जो तनख्वाह है, मेरी जो आय है वो श्याम से आधी है। ठीक है। ये श्याम से कंपेयर कर रहा है अपने आप को, तो श्याम नीचे आएगा। ठीक है। श्याम से मेरी सैलरी जो है वो आधी है। ठीक है। जब श्याम कंपेयर करेगा इससे मतलब राम से, तो वो ये कहेगा कि मेरी उससे डबल है। ठीक है। राम से, तो वहां पे राम नीचे आ जाएगा, वो राम से कंपेयर कर रहा है। तो जब किसी चीज से हो रहा है, मतलब जो इंसान किसी दूसरे को जब कंपेयर करता है दूसरे से, तो उससे वो उसको मतलब उसकी
आकलन अपने आप का उससे कर रहा होता है। तो राम आकलन श्याम से कर रहा है और श्याम राम से कर रहा है, लेकिन श्याम के डबल है, उससे ज्यादा है। ठीक है, सो दैट यू हैव टू नो इट। और हमेशा याद रखिए कि ज्यादातर जब इंक्रीज होता है तो इंक्रीज में जो छोटी डिजिट होती है, यानी कि स्मॉल डिजिट, वो डिनोमिनेटर में रखी जाती है, और डिक्रीज में जो है ज्यादातर जो मतलब हाई डिजिट होती है, जो डिजिट मतलब बड़ी होती है, वो यहाँ नीचे रखी जाती है। ये हम सिखाएंगे। खैर, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और इसको हम सिखा देंगे, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। खैर, तो आज का हमने सेशन लिया, और आज खैर शिवांगी जी और सारिका नहीं आ पाई। खैर कोई बात नहीं। तो यानी कि इसकी डेट जो आई है वो 31 दिसंबर। आप सोचिए ये क्या तारीख है, 31 दिसंबर को, तो मतलब 31 दिसंबर से लेकर के 7 जनवरी ना, 7। यस सर, मैंने ग्रुप पे भेज दिया हाँ, यही। ओके। तो सोचो मतलब ये क्या है, ये मतलब ये यही तारीख मिली थी इनको, 7 जनवरी। अब ठीक है, क्या कहें, इतनी ठंडक होती है उस समय, थोड़ा पहले ले लेना चाहिए एग्जाम, या लेट कर देना चाहिए अगर लेट ही कर रहे थे तो। एकदम बीच में कर दिया है। और सर इन्होंने मतलब क्या किया है, 18 दिसंबर को सिर्फ सिंगल डे में इन्होंने CSIR नेट का एग्जाम रखा है। या तो आप 18 के पहले ले लेते, या फिर 18 से बाद आप करा लेते, जब आपको 1 वीक में कंप्लीट कराना था तो वो हो भी जाता कंप्लीट। हाँ, और ये जो एक्चुअली डेज होते हैं, दिसंबर से जनवरी की तरफ जब जाते हैं हम, तो बहुत ज़्यादा ठंडक पड़ जाती है। और यही टाइम होता है पीक टाइम ठंडक का, और उसी टाइम पे इन्होंने एग्ज़ाम रख दिया है। मतलब क्या बताएं अब, तो क्या करें, मतलब वो भी 31 दिसंबर को, मतलब न्यू ईयर के पहले डे पे बच्चे मतलब एग्ज़ाम देने जाएंगे। और इट इज़, खैर हाँ, पता नहीं। न्यू ईयर के एक दिन पहले से न्यू ईयर के दिन भी हाँ, मतलब ये लोग। वही तो, बहुत ही अजीब तारीख रखती है। और खैर अब जो भी रखी है, अब क्या कहें, यही तो है, एनटीए अपनी मनमानी करता अब रहता है। जून में 1 वीक में एग्जाम हुआ था, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है जो जून का एग्जाम हुआ था वो काफी दिन तक चला था, सोशियोलॉजी का उसमें सबसे लास्ट में हुआ था। हाँ, सबसे लास्ट में हुआ था, सही कहा आपने। पहले ऐसे और ही हुआ करता था, और पेपर लास्ट में हुआ कभी चाहे करते थे। अपना सोशियोलॉजी चाहे फर्स्ट में हो चाहे लास्ट में हो, टाइम ही नहीं दिया इस पर, एक ही हफ्ते है। हाँ, अब आप देखो, एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने आज बहुत साल पुराना पेपर, यानी कि ये अक्टूबर 2022 में आया था ये पेपर, मैं दिखाता हूँ, एक मिनट। उस समय आप देखिए कितना इजी पेपर आया करता था, और क्या उसका स्तर हुआ करता था, और इस समय कितना कठिन पेपर पूछते हैं ये जबरदस्ती का। ये देखिए, ये डीआई आई थी उस समय, ये अक्टूबर 2022 का पेपर है। तो कितनी सिंपल डीआई है, परसेंटेज पे ही है, रेशियो वही जो हम कर रहे हैं अभी, बॉयज गर्ल्स पे बना दी है। ठीक है, और ये खैर हिंदी इंग्लिश दोनों में ऐसे था, और इजी क्वेश्चंस ऊपर आते थे। से कितनी इजी इजी दिए, 20%, 12%, हाँ, 16%। हाँ, अभी आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, और इसमें कितना अंतर है, एक लाइन का क्वेश्चन है ये, देखो आप, एक लाइन का क्वेश्चन है ये। हाँ सर, वही तो, जिनका पहले जा और वो लोग तो ये सोचते हैं कि हमने तो मतलब बहुत ही हाँ, करके कर लिया कि आगे। अब हाँ, तो बहुत टफ हो गया है। कट ऑफ भी कितनी नहीं, है। बहुत हाई जाती है। अरे, आपको बताऊं, ये रवि जो है, रवि की मैं बात करूं जो हमारे यहाँ हैं, उनकी एक साथ एक ट्रेजेडी हुई थी। ट्रेजेडी क्या मतलब, क्या हुआ था कि वो जब एमए कर रहे थे तभी उन्होंने शायद शायद दिया था कि नहीं दिया था, कि ऐसा ही कुछ हुआ था, और शायद उनका निकल गया था कि ऐसा कुछ हुआ था, और वो उनका एमए चल रहा था, बट शायद वो दे दिए थे। उस समय उनका निकल गया था, तब शायद सीबीएसई कराया करती थी, और तब उनका शायद निकल गया था नेट, बट क्योंकि कंप्लीटेड नहीं था तो माना नहीं जाता था। और उस समय
तो फिर बाद में इन्होंने दिया तो उनका नहीं निकल रहा था। तो वही वो बता रहे थे एक बार कि पहले कट ऑफ बहुत कम जाया करती थी और इसीलिए मैंने बाद में जब दिया तो मुझे लगा आराम से निकल जाएगा, क्योंकि जब मेरा पहले अपीयरिंग में और जब मैं एमए में था जब निकल गया था तो मेरा बाद में हो जाएगा। लेकिन बाद में कट ऑफ बढ़ते चले गए, साल दर साल कठिन पेपर होता चला गया, तो इस वजह से उनके साथ भी बहुत बाद में उनका जाके निकला पेपर। तो वही बात है। खुद देखिए ना, इस साल जनरल की कट ऑफ 228 गई थी जेआरएफ के लिए। क्या पेपर हाँ सच में इतना इजी था? पेपर वन और पेपर टू, हम तो दोनों को मिला के कट ऑफ बनाते हैं ना ये लोग तो। पेपर टू को देखा हाँ जाए अलग कर दो तो फिर बात अलग है। हाँ, और क्या। 28 वो कट ऑफ जेआरएफ के लिए बहुत चली गई थी जनरल की। हाँ हाँ हाँ, वही चीज है कि बहुत ज्यादा कट ऑफ अनएक्सपेक्टेड जा रही है और बहुत ज्यादा ही मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये जबरदस्ती का क्रिएशन है क्या है। कुछ कह नहीं सकते कि क्या अंदर चल रहा है कुछ। मतलब आप मतलब खुद से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा आंसर की इसके अकॉर्डिंग और उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि एक तो टिक कुछ किया जा रहा है, आंसर कुछ आ रहा है, वो भी एक चीज चल रही है। तो वो भी एक बहुत बड़ा घपला चल रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है अब, क्या बताएं। अब खैर इसी वजह से तो बहुत ज्यादा इससे विश्वास उठा हुआ है लोगों का। लेकिन खैर फिर भी हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। खैर चलिए फिर आज अब के लिए। एक हाँ चीज ये समझ में आ गई है कि मतलब जो अपकमिंग बच्चे आ रहे हैं, अगर उनको यही टीचिंग लाइन में ही जाना है तो उनको बीएड भी अपना साथ ही साथ कंप्लीट कर लेना चाहिए, ताकि वो फिर नेट प्लस बीएड के बेसिस पे अपना प्रिपरेशन करते रहे, दो जगह वो अपना टाइम दे। क्योंकि फिर हाँ हाँ। जिनके पास नहीं होती ना, वो सिर्फ एक ही लाइन में नेट वाली लाइन पे रह जाते हैं। अब इनके पास बीएड, जैसे अभी यूपी में जीआईसी की वैकेंसी आई है, आरपीएससी में भी स्कूल लेवल पे एग्जाम्स होते रहते हैं, एमपी में भी होते रहते हैं, मतलब स्कूल लेवल के एग्जाम्स की वैकेंसीज निकलती भी रहती हैं। अभी झारखंड में भी बहुत अच्छी वैकेंसीज आई है। हम्म। तो कम से कम दो जगह हो जाता है इस तरह में। हाँ, और ये बैकअप जो आपने कहा बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि हम अ, इतनी अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, इतनी ज्यादा मतलब कि ऐसा सोचें और ऐसा ही हो जाए, ऐसा हो नहीं रहा है। और इस वजह से जॉब सिक्योरिटी है नहीं। लोग लोगों की मुझे मेंटेलिटी समझ में नहीं आती आज के टाइम पे। अब जैसे अपने यहाँ से ही यूपी से एक माधुरी मैम है, उनका सिलेक्शन हो गया एमपी में। एंड शी वाज लाइक कि मैं तो अभी राजस्थान का भी इंटरव्यू देने जाऊंगी, राजस्थान मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। मतलब यहाँ एक जॉब नहीं मिल रही, इनको दो दो जगह अपना वो करना है। अगर आपकी राजस्थान फर्स्ट प्रायोरिटी, और उनके राजस्थान में भी इवन मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तो मतलब अगर आप इंटरव्यू दोगे और आपको अगर कम मार्क्स भी दिए वहां के लोगों ने, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका रिटर्न अच्छा है तो। हम्म। ये तो आपने बिल्कुल सही बात कही कि जो जैसे जिनके साथ मतलब ऐसा है कि सिलेक्शन हो रहा है तो कई जगह हो जा रहा है, और फिर वो मतलब बहुत ही अजीब सही कहा आपने कि यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो रहा है, वहाँ पे वो इस चक्कर में है कि जो है यहाँ छोड़ करके वहाँ ज्वाइन करेंगे जहाँ पे हमको बेनिफिशियल लगेगा। और यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि जॉब मिल जाए। तो हाँ ये तो हाँ यही बात है ना कि अगर आप यूपी का देती तो मैं सब भी समझ जाती थी कि अपना स्टेट हर किसी को प्यारा होता है, देने में हाँ। कोई दिक्कत नहीं। अब आप एक अदर स्टेट में तो है, अब आप दूसरे अदर स्टेट के लिए भी जा रही है। ऐसे तीन बच्चे अपने यहाँ यूपी से सिलेक्टेड हुए, और तीनों की थिंकिंग यही है कि हमें तो राजस्थान में भी इंटरव्यू देना है। और तीन में से दो के तो मार्क्स ही बहुत ही अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। हम्म। बात यही है ना कि जो बच्चे जहाँ सेलेक्ट होते हैं वो कहीं और भी सेलेक्टेड होते हैं, और वो कहीं ना कहीं मतलब वही बच्चे बार बार घूम फिर करके हर जगह सिलेक्शन पा रहे होते हैं। तो हमको समझ नहीं आता है कि आखिर वो कर क्यों रहे होते हैं ऐसा। अरे भाई आपको जीवन जीना है कि नहीं जीना है, औरों को भी तो चांस दो। और तो एक चीज और मैं बताती हूँ, माधुरी मैम के तो मतलब दो बच्चे हैं, सुनने में आया वो दोनों 10th क्लास में है। अगर हम्म। मतलब उनकी शादी जल्दी भी हो गई होगी तो वो 35 प्लस तो हो ही गई होंगी। आप बताइए, डेफिनेटली। अब उनको इतना वो करना है, अब दोबारा उनको इंटरव्यू देना है।
यही तो सबसे बड़ी खराब चीज है ना भारत के लोगों में। भारत के लोग समझते नहीं है कि भाई दूसरों के लिए भी हमको कुछ करना है। हमको क्या जीवन भर कंपटीशन ही देते रहना है? क्या जीवन भर अपने आप को किसको साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या साबित करने की, क्या जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसे ही मैं गया था एक पेपर देने, तो मेरे साथ जो पेपर दे रहे थे, बाद में जब पेपर छूटा और उसके बाद उनसे बात करने का मौका मिला, तो बाद में पता चला कि उन्होंने एक नहीं बल्कि 4 की 5 यूनिवर्सिटीज का इंटरव्यू ऑलरेडी दे रखा था, और वो पीएचडी के इंट्रेंस के लिए आए थे। तो मैंने उनसे कहा कि आप तो इतनी जगह ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, तो फिर क्यों? तो कहा एक्चुअली इसमें बहुत ससेप्टिबिलिटी रहती है, कि मतलब वर्नेबिलिटी होती है, बहुत नाजुकता होती है कि निकाला जा सकता है। मैंने कहा ये बात तो सही है, लेकिन फिर भी आपका कहीं ना कहीं तो चांस है ही। तो वही चीज है कि इतने टैलेंटेड और इतने अच्छे लेवल पे होने के बावजूद उनको अपने स्टेट, अपने रीजन, या मतलब कंफर्टेबिलिटी जिसको कहते हैं, कंफर्ट जोन बनाए रखने के लिए या कंफर्टेबिलिटी के लिए, वो उस बच्चे का काट कर देते हैं या काट देते हैं सीट का, क्योंकि भाई वो अपीयर्ड होंगे तो वो कट ऑफ बढ़ा देते हैं, और उस वजह से बच्चा वो बच्चा रह जाता है जो शायद बड़ी मुश्किल से पढ़ पा रहा है, बड़ी मुश्किलात से जीवन जी पा रहा है, जिसके यहाँ इतने सोर्स भी नहीं है पढ़ाई के, और उसके लिए वो नहीं सोचते हैं कि सोसाइटी में उसकी भी एक जगह है, वो भी कुछ करना चाह रहा है, वो भी एक पोजीशन हासिल करना चाह रहा है। यही और तो सबसे बड़ी अगर दिक्कत है। मतलब कोई बच्चा अगर इस चीज को कह रहा है कि जैसे ग्रुप में बहुत सारी बातें हुई कि आप लोग क्यों दे रहे हैं, तो फिर किसी ने ज्ञान दे दिया कि जो मतलब सबसे अच्छा होगा उसको तो मिल ही जाएगा, सब लोग अपनी अपनी पढ़ाई करो। तो मैंने कहा यार ये ज्ञान देने वालों की भी कमी ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो सबसे अच्छा होगा, सबसे अच्छा की लड़ाई है ही नहीं यहाँ पे। पहली चीज तो सबसे अच्छे वाली लड़ाई तो है ही नहीं। उसके लिए सबसे अच्छी लड़ाई करनी है तो जाओ फॉरेन में लड़ो, या मतलब जाके बिट्स पिलानी, मतलब अच्छे अच्छे आईआईटीज में जाके प्रोफेसर्स हो गए, बड़े बड़े जो डिबेट्स होती हैं, या वहां जाइए आप। अपने आप को साबित ही करना है आपको एजुकेशन के मामले में, तो शास्त्रार्थ करिए जाकर के। बड़े बड़े जो शास्त्री हैं, जो बड़े बड़े, या कैम्ब्रिज चले जाओ यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड चले जाओ, मतलब यहाँ क्या साबित कर लोगे कंपटीशन में? बार बार घुमा फिरा के ज्यादा दस, ऐसे ही कई बच्चों ने यूपीएससी में तबाही मचा रखी है। वो बार बार घूम फिर पर करके अपने कैडर को अच्छा करने के लिए परीक्षा देते रहते हैं। अभी जो लास्ट टाइम आई थिंक 2000 आई थिंक 22 या 23 के सेलेक्टेड थे, जो भी थे, लखनऊ के ही थे। तो उन्होंने परीक्षा दी थी आईएएस बनने के लिए। वो ऑलरेडी आईपीएस ऑफिसर थे, उनकी ट्रेनिंग चल रही थी हैदराबाद में, और उन्होंने अपनी कैडर यानी अपने आईएएस रैंक पाने के लिए फिर से परीक्षा दी, तब उनकी फर्स्ट रैंक आई। अभिषेक अभिषेक ही शायद नाम था उनका, पता नहीं, शायद अभिनव नाम था ऐसे कुछ। तो मतलब मुझे समझ नहीं आया, उन्होंने कम से कम नहीं तो कई बच्चों का सब तबाह कर दिया होगा। आप हाँ सर, आप होता है और देखो। कितना कई सेटिस्फेक्शन बच्चों, लोगों को हाँ मुझे सेटिस समझ नहीं आता। हाँ सही, सही में क्यों नहीं सेटिस्फाइड हो पा रहे हो यार? आप आईपीएस ऑफिसर हो, यू आर आईपीएस ऑफिसर, और आपने खुद चूज किया है, आप हैदराबाद में ट्रेनिंग कर रहे हो, एंड नाउ यू बिकमिंग एन आईपीएस ऑफिसर। यार आप आईएएस बनना चाह रहे हो, मतलब क्या है? देश की सेवा इसका मतलब करना ही नहीं चाह रहे हो, बस दिखाना चाह रहे हो कि हाँ देश की सेवा अगर असल मायनों में करना चाह रहे हो तो आईपीएस बन करके तो बहुत अच्छी सेवा करी जा सकती है। अरे कोई भी जॉब छोटी बड़ी नहीं होती है। बात यह है कि आपका नजरिया क्या है। अभी आप, मैं आपको एक जनरल सी सोसाइटी की एक मंशा बता देता हूँ। अभी आप जितने अच्छे प्रोफेसर बन जाओ, आपकी सोसाइटी में वैल्यू उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी एक आईपीएस और आईएएस ऑफिसर की होगी। समझ रहे हो? क्योंकि वो कहेंगे ये तो यूपीएससी निकाला है ना, इसने तो सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर ये बनी है, इससे हाँ क्या सर, मतलब हो तो। यही सोसाइटी का कंपैरिजन रहता है फिर तो, और नीचे वाली जॉब में तो और ही लोग जीना हराम कर देते अरे वो तो बिल्कुल पूछते ही नहीं है उनको। अब जैसे एक यहाँ पे मेरा एक फ्रेंड है, वो अमेजोन में काम करता था, मतलब करता है, तो उसकी सैलरी बहुत अच्छी है, मतलब 25 to 30 लाख
पर एनम, बहुत अच्छी सैलरी, अब तो और बढ़ गई है। लेकिन वो जब भी अपने घर मतलब सोसाइटी में वापस आता है तो उसको लोग पसंद नहीं करते। वो कहते हैं प्राइवेट जॉब करता है ये तो ये एक सोसाइटी की है। और वहीं पे एक लड़का अगर क्लर्क भी है किसी सरकारी, तो उसको बहुत प्रायोरिटाइज किया जाता है। दिस इज द वे सोसाइटी रिएक्ट, दैट्स वाई। इसीलिए तो इमाइल डर्कहाइम की सुसाइड थ्योरी बहुत फिट बैठती है कि सोसाइटी के प्रेशर की वजह से इंसान जो है ये सारे ऐसे डिसीजंस लेता है। जो यस सोसाइटी इतना प्रेशराइज्ड कर देती है उसको। अ, बहुत प्रेशर है हमारी सोसाइटी में। तो एक अलग इंडियन सोसाइटी को आप समझेंगे तो इट्स वेरी प्रेशराइज्ड सोसाइटी। यहाँ खुल के जीने की जगह नहीं है। हाँ, मतलब खैर, मुझे तो सोच के ही बुरा लगता है कि बताइए अब आप एक जगह सिलेक्टेड और मतलब उनमें से जो मतलब एमपी में सिलेक्टेड है 2 लड़कियां, उनका यूपी